तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा इंक्वायरी आ रहा था कि सर हम जो है SC ST हैं और हम UR में फॉर्म कैसे सबमिट करें, खास करके ये बिलासपुर उच्च न्यायालय वाला भर्ती है उसमें आ रहा। तो एक चीज़ समझ लीजिए, प्रत्येक अभ्यर्थी चाहे वो कोई भी हो, है ना, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे ESM है, एक सर्विसमैन हो, है ना, या फिर थर्ड जेंडर हो, दोस्तों वो UR में फॉर्म सबमिट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि UR का तात्पर्य है अनारक्षित, या उसी को कई जगह सामान्य जनरल भी बोल दिया जाता है। उसमें कोई भी कैंडिडेट जो है फॉर्म सबमिट कर सकता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप OBC कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसी में हम एक फॉर्म भर के आपको बता रहे हैं। आवेदक का नाम तो एक से एक समान के, चलिए इधर आप समझ लीजिए, ठीक है, पिता पति का नाम और पूरा नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि राम कुमार साहू। फॉर्म हमेशा नीला या काला बॉल पॉइंट जो है पेन में भरना चाहिए, वैसे नीला में ही भरना चाहिए। ठीक है, तो ये साहू मान लीजिए OBC है। ठीक है, अब इसको फॉर्म भरना है UR में, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इनको सीधी सी बात है, एक कॉलम होता है हर कहना चाहिए फॉर्म में, देख लीजिए, वर्ग जो लागू हो। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर हम तो OBC हैं, है ना, तो हम जो है UR में कैसे फॉर्म डाल सकते हैं? भाई मान लीजिए आप हमारे पास राम कुमार साहू जी है ना, उनके पास जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं, उदाहरण के लिए। अब जब जाति प्रमाण पत्र किसी भी कारण से ले लीजिए, ठीक है ना, जाति प्रमाण पत्र अगर उसके पास है ही नहीं, तो फिर वो अन्य पिछड़ा वर्ग कैसे हुआ? ठीक है ना, तो ये आप अपने आप को समझ सकते हैं कि हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, और जाति प्रमाण पत्र नहीं है इसका मतलब सीधी सी बात, आप क्या हैं, सामान्य है। सीधा से सामान्य में ऐसे टिक मार्क लगाइए, क्लियर, आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, आगे आगे आपको ये वाला जो कॉलम है संलग्नों की सूची, तो यहाँ पर आप जो है वो कहना चाहिए, जो जाति प्रमाण पत्र का जो कॉलम है ना, जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर संलग्न नहीं करेंगे, और कहीं पर नहीं दर्शाना है कि आप OBC हैं। अगर कहीं पर और फॉर्म में कहीं पर बोला गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर तो हमने क्या लगा दिया, सामान्य लगा दिया। ठीक है, एक बार यहाँ पर फॉर्म के ऊपर में जो है लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आवेदक का वर्ग तो सामान्य या फिर अनारक्षित, आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है OBC हैं, लेकिन अब जो है इस भर्ती में आप OBC नहीं बल्कि एक सामान्य वर्ग के कैंडिडेट जो है वो काउंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस फॉर्म में जो ऑप्शन था उसमें अपने आप को सामान्य में टिक लगा दिया, दूसरा आपने जाति प्रमाण पत्र का कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, और तीसरा जो है आपने ऊपर में लिख दिया है कि आपका जो फॉर्म है अनारक्षित में है करके। ठीक है, ये हर फॉर्म में रहता है इसका कॉलम। अभी देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर में प्यून में जो भर्ती निकली हुई है, ठीक है ना, तो इसमें भी ये चीज़ है, देख लीजिए, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका फॉर्म है। तो आवेदित पद का नाम है, आवेदक का पूरा नाम है ना, अब यहाँ पर पूरा नाम लिखिए, जैसे कि दीपक कुमार पटेल आदि, आप जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखना चाहें लिखते जाइए। ऐसा नहीं कि आप यादव है या सरनेम है उसको हटाना है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो भी आपका सरनेम है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट लिखना है। या जैसे कौशल कुमार सतनामी है ना, SC है, तो आपको सीधा आना है कहाँ पर, आवेदक की जाति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो है जाति यादव है या पटेल है ये नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर जो कोष्टक में दिया गया है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए, सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये जाति का तात्पर्य यहाँ पर वर्ग है ना, ख्याल कीजिएगा, है ना, इसको आवेदक का वर्ग जो है लिखना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधा लिख दीजिए सामान्य, आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग नहीं करते, अनुसूचित जाति से बिलोंग नहीं करते, जनजाति से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, क्या लिख दिया आपने यहाँ पर, सामान्य लिख दिया। उसके बाद सीधी सी बात आपको फिर से आ जाना है कहाँ पर, जाति प्रमाण पत्र संलग्न जो है नहीं करेंगे यहाँ पर। अब ऐसा लिखना नहीं है आपको, सीधी सी बात, यहाँ पर जो कलम आएगा 10वीं 12वीं जो कहना चाहिए आपके पास है यहाँ पर, ठीक है, वो डालिएगा, लेकिन आप यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो है संलग्न जो है नहीं करेंगे। क्लियर बात ना? ठीक, और फिर वह जो है ऊपर में जो कहना चाहिए फॉर्म के ऊपर में अगर मांगा गया है कि आवेदक का वर्ग, ठीक है ना, तो आवेदक का वर्ग जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कई जो लिफाफा में वो मांगा जाता है, मतलब लिखने के लिए बोला जाता है आवेदक का वर्ग। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सामान्य। ठीक, इतना करना है, आपका फॉर्म जो है किस में चला जाएगा, अनारक्षित में चला जाएगा। ठीक है, आपके वर्ग में न जाकर। तो दोस्तों इतना ही है और कुछ नहीं है, इसका रॉकेट साइंस जो है नहीं है। फिर भी डर लगता रहता है क्योंकि फॉर्म सबमिट करते हैं, तो इसलिए चलिए ये वीडियो बना दिया हमने। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू।